हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता और उर्दू के खादिम हैं। उर्दू के विषय में कई वर्षों से कार्यरत हैं और उर्दू ज़ुबान को जो बुनियादी तौर से या ज़मीनी तौर से देखा जाए कितने हद तक कारगर है उर्दू की लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान। तो आइए जानते हैं हबीब मुर्शीद साहब के साथ। हबीब मुर्शीद साहब क्या कुछ कहते हैं। जी हबीब मुर्शीद साहब जी, अभी उर्दू ज़ुबान के बारे में बताएं कि उर्दू ज़ुबान के बारे में जो शहरों में या आसपास इलाकों में कुछ आप कर रहे हैं। जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले बता दूं कि मैं स्कूल लाइफ से उर्दू की तहरीक में जुड़ा हूं, गुलाम सरवर साहब की तहरीक पर और प्रोफेसर अब्दुल मोहनी साहब की तहरीक पर, ज़मीनी लेवल पर। हमने वहां पर ये जाना है कि हमें दीगर ज़ुबानों के साथ साथ उर्दू को भी अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि उर्दू मेरी मातृभाषा है, मादरी ज़ुबान, इसलिए हमको उर्दू पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन हमें किसी दूसरी ज़ुबान से कोई नफ़रत भी नहीं करनी है। प्रोफेसर अब्दुल मोहनी साहब की तहरीक पर, अंजुमन तरक़ उर्दू बिहार की तहरीक पर उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान बनाई गई। आप लोग जानते हैं सरकारी सतह पर उर्दू का कैसे अमल दरामद हो, यह काम चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम जो उर्दू वाले हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी रोज़ी रोटी का मामला उर्दू से जुटा हुआ है, यानी उर्दू के मुलाज़मीन, उर्दू के टीचर्स, असातिज़ा, उर्दू के प्रोफेसर या उर्दू के सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी शनाख्त उनके पॉलिटिकल पार्टी में उर्दू की वजह से मिली है, ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू को भूल जाते हैं। अभी यहाँ पर प्रोफेसर शाहिद जमाल साहब के साथ और उसमें तक़ी अहमद हैं, तस्नीम कौसर साहब हैं, उसके साथ महबूब हैं, ये कुछ लोगों ने मिलकर हम लोगों ने एक तहरीक बनाई और उसमें बहुत सारे लोग और भी जुटे हुए हैं, उर्दू राब्ता कमेटी। अभी हम लोगों की एक तहरीक थी कि हम लोग भागलपुर के 100 जगह पर अपने खर्च से छोटे छोटे उर्दू का बोर्ड लगाएंगे, लेकिन ये कोरोना के चलते ये मामला ख़राब हो गया। दूसरी बात हमारी तहरीक है कि हम दूसरी ज़ुबानों के साथ उर्दू का भी इस्तेमाल करें, उर्दू का ही नहीं बल्कि उर्दू का भी। भागलपुर ही नहीं बल्कि भागलपुर से बाहर पूरे बिहार में हमारी ये भी एक तहरीक थी, खुफिया तहरीक, कि उर्दू वाले जो बहुत बढ़ चढ़ कर तकरीर करते हैं या बहुत सारी उर्दू इदारे में या उर्दू के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें उर्दू की वजह से जो ओहदा पाए हुए हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू का क्या हाल है। ठीक, आप हिंदी अखबार ख़रीदिए, अंग्रेज़ी ख़रीदिए, ज़रूर ख़रीदिए, लेकिन उर्दू का अखबार भी ख़रीदें। आपके बाहर का जो नेम प्लेट है, नेम बोर्ड है, साइन बोर्ड है, उसमें उर्दू का भी इस्तेमाल हो। आप ये सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार को कहेंगे। सरकार का तो काम है, करना ही है, लेकिन हमें अपना भी करना। हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि इन लोगों की जो ऐसी बात कहते हैं, आज इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू का इस्तेमाल नहीं है, उनकी हम तस्वीर खींचेंगे, उसे हम फेसबुक पर या आप लोगों के साथ उसको हम शेयर करेंगे। लेकिन ये कोरोना की वजह से यही भी बंद है। अभी मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और आप लोग की जो इस तरह की जो तहरीक चल रही है, जब लोग सोशल मीडिया में ये काम कर रहे हैं, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस जो तन्हाई का दौर चल रहा है, कम मिलने जुलने वाले हैं, इसमें उर्दू के सिलसिले में जो भी काम होता है वो कीजिए। मैं बार बार यही कहूँगा कि उर्दू का भी इस्तेमाल करें। फेसबुक पर आप कुछ मैटर लिख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं ये हिंदी के भाइयों को भी जानना है, तो आप हिंदी में भी लिखें, उर्दू में भी लिखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उर्दू में लिखें, हिंदी में भी लिखें, लेकिन उर्दू को आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में। और दूसरे लोगों को भी कोशिश करें कि उर्दू का अखबार भी ख़रीदें, उर्दू का चैनल देखें। और इस तरह का जो सोशल मीडिया जो आप लोग काम कर रहे हैं कोरोना के वक्त में, अपने आसपास हम तवज्जो रखें कि कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं किसी को है। इंसान को इंसान देखे, मज़हब नहीं देखे। मज़हब को देखने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह ईश्वर गॉड है, वो अपना फ़ैसला करेगा और उसका ये वक्त भी नहीं है। हमें इसी सिलसिले में एक्टिव होना चाहिए और अपना इख्तियार किया है मुझे, ये नहीं देख के हमको अपना फ़र्ज़ क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि उर्दू को तरजीह देता है या और भी देना चाहिए, और भी इसमें डेवलपमेंट की आवश्यकताएं हैं, ऐसा कुछ बताएं। हाँ, ऐसा तो है। उर्दू का डायरेक्टरेट जो है वो बहुत सारी उर्दू के काम कर रहे हैं। उर्दू नामा एक मैगज़ीन हर ज़िला से निकलने वाली है और निकलती भी है, तो ये सब कामें हो रही हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि
जो ओपन मुशायरा या जलसा या सेमिनार था वो सब बंद पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए उर्दू का तकरीरी मुकाबला वो बंद पड़ा हुआ है। हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, उर्दू के जो असातिज़ा वो नहीं बहाल हो रहे हैं। सरकार में बैठे हुए कुछ इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने एक शर्त लगा दी कि जहाँ 40 बच्चे होंगे वहाँ उर्दू के टीचर आएंगे। ये नहायत गलत है। बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन ने इस पर का तहरीक चलाई और हमारे पास कोई बिहार लेवल का कोई ऐसा अभी इदारा एक्टिव नहीं है। एक अंजुमन तर्क उर्दू बिहार थी, लेकिन वो भी सरकारी इदारा बन के रह गया है। ये मांग हर तरफ से होनी चाहिए कि हर स्कूल में उर्दू का एक टीचर हो, उर्दू का एक उस्ताद हो, चाहे वहाँ। बहुत पहले उर्दू डायरेक्टरेट में जब कली माजिद साहब पर एक तकरीब चल रही थी तो हमारे नीतीश कुमार जी वज़ीर ने यही सवाल किया था कि और ये वादा किया था कि हम पिछली सरकारों में ऐसा था कि जब तक वहाँ उर्दू का तालिब इल्म नहीं होंगे हम उर्दू के टीचर नहीं रखेंगे। लेकिन हमने रखा है कि हर स्कूल में उर्दू का एक टीचर होगा और जब तक उर्दू के स्टूडेंट्स वहाँ नहीं आते हैं तब तक वो दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और उन्होंने पूरी ऑडियंस से पूछा था कि आप बताइए कि उर्दू का टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है कि नहीं, उसकी सलाहियत है कि नहीं। लोगों ने कहा बिल्कुल सलाहियत है। तो ठीक है, जब तक वो स्टूडेंट नहीं आएगा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और जब उर्दू का टीचर आ जाएगा तो आस पास ये बात निकलेगी कि देखिए भाई वहाँ पर उर्दू के टीचर हैं, चलिए हम भी अपने बच्चे को दाखिला कराते हैं। ये इतनी अच्छी उनकी सोच थी, लेकिन उनके सोच पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हावी हो जाते हैं और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं जो उर्दू के नाम पर वहाँ बैठे हुए हैं, इनकी मजाल नहीं होती है, न हिम्मत होती है कि वो नीतीश कुमार जी तक सही बात पहुँचाएँ। पता नहीं क्यों, किस तरह का खौफ है। हम लोगों ने तो दौर देखा है प्रोफेसर मौनी का, गुलाम सरवर साहब का। ये कोई भी मामला किसी तरह की होती थी वो सरकार के पास पहुंचाते थे। सरकार के पास अगर आप नहीं पहुंचाए अपनी बात को पहुंचाइएगा तो देखा जाता है कि उर्दू की जो अभी लैंग्वेज जो है ख़ास तौर से रूरल एरिया में देखने को नहीं मिलता। अर्बन एरिया में तो ख़ास तौर से देखने को मिलता भी है और उर्दू पे काफ़ी लोग मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मेहनत भी किया जा रहा है। तो रूरल एरिया में कितना हद तक जो है उर्दू तक को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए शहर में तो हम लोग बच्चों को उर्दू पढ़ा जाते हैं। ये जैसे मेरी नवासी आपके सामने आ गई है, ये अपने स्कूल में जो अंग्रेज़ी की पढ़ाई उसके साथ साथ उर्दू की तालीम, यहाँ हम किसी मौलवी को टीचर को रख कर पढ़ाते हैं। उर्दू भी पढ़ती है, लोग अरबी भी पढ़ते हैं और आपके घर में भी और लोगों के घर में भी है। लेकिन देहात में ये दिक्कत हो जाती है कि वहाँ कभी कभी या तो बच्चे सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं या सिर्फ नहीं, वो हमको कुछ ऐसा मैनेज करना हो जो होशियार तबका है कि बच्चे जब स्कूल में अंग्रेज़ी और हिंदी की तालीम दें, उसके पहले घर में वो अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू की लें। सबसे बेहतर है कि वह सलन कुरान की तालीम लें या फिर उर्दू का जो इब्तदाई कायदा उसको पढ़ें, उसके बाद ही स्कूल के तरफ जाएँ और स्कूल की पढ़ाई को पढ़ें। लेकिन पहले जो है वो घर पर ये सलन कुरान, अरबी, कुरान शरीफ की तालीम की होनी चाहिए, तब उसके बाद उर्दू का भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट की। उर्दू के निस्बत से आप जो है बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, एज अ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उर्दू के नज़रिए से क्या कुछ लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं कहना ही चाहूँगा, सिर्फ आप अपने फ़र्ज़ को पहचान लीजिए। आप सरकार से या दूसरे से अपने सिर्फ हक़ की मांग मत कीजिए, पहले अपने फ़र्ज़ को पहुँचाइए। फ़र्ज़ कीजिए कि एकदम बिल्कुल उर्दू से हट के मैं बताता हूँ कि सरकार ने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आपके सामने एक रोड बना दिया, क्या वो वार्ड काउंसिलर या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर वक्त वही रोड आके साफ़ करेगा? कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के कूड़ा को एक किनारे में रखें और वो कॉरपोरेशन वाला आकर ले जाए। उसी तरह से हम उर्दू तो कर रहे हैं या हिंदी कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं। हम क्या, हम अपनी ज़िंदगी में उर्दू को कहाँ शामिल कर रहे हैं? और ये फ़ौरन शामिल हो जाएगी अगर हम छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को अपने पैसे से, अपने ख़र्च से उनको अरबी और उर्दू की तालीम दें घर पर, उसके साथ साथ हिंदी अंग्रेज़ी की दें। और जहाँ दाखिला लेना हो, जिस स्कूल में दाखिला लेना हो, जो पढ़ाना हो पढ़ाएँ। लेकिन ये अपने जहन में शर्त रख लें कि हमको अरबी की भी तालीम बच्चों को दिलानी है और उर्दू की भी दिलानी है। इसी तरह से हिंदी वाले भाई भी जो हैं वो जहाँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना हो पढ़ाएँ, लेकिन वो अपने धर्म की और अपने हिंदी की या अपने मातृभाषा की वो तालीम अपने बच्चों को ज़रूर दिलावें। ये मेरी आम सब लोगों से, उर्दू वाले से नहीं। देखिए मैं 3M की बात कहना चाहता हूँ, 3 मीम या हिंदी के 3, ये बहुत अहम है। एक मादरे वतन जो आपकी जन्मभूमि है, दूसरी
आपकी मातृभाषा, और तीसरी अपनी जो आपकी माँ है, इनको हम भूलें नहीं, इनको हम याद रखें। अपनी माँ को याद रखें, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान को याद रखें, भारत को याद रखें, और अपनी मातृभाषा, क्योंकि मेरी उर्दू है तो हम उर्दू की बात कर रहे हैं, किसी की अंगिका होगी, मैथिली होगी, किसी की मगही होगी, अपनी ज़ुबान को, चूँकि उस मातृभाषा में ही बच्चा आपकी तालीम हासिल करेगा और अपनी बात को समझेगा। हम हक़ की बात बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब। आज के दौर में जिस तरह से उर्दू का अगर लोग जो है गार्जियन अगर बच्चों को शिक्षाएं नहीं देते हैं, तो माता पिता को गार्जियन को चाहिए कि आज के डेट में उर्दू की शिक्षाएं देनी चाहिए, क्योंकि उर्दू ऐसी ज़ुबान ही है जहाँ पे हर जगह काम देता है। चाहे बात आर्ट की हो, सिंगिंग की हो, या ऐसा कोई भी बात हो, तो हर जगह उर्दू की ही ख़ास तौर से तवज्जो दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उर्दू आज कुछ ऐसे ऐसे जगहों में लोग उर्दू की शिक्षा अच्छी तरह से नहीं लेने के कारण नतीजा यह है कि मैट्रिक के इम्तिहान में, 12वीं के इम्तिहान में लोग उर्दू के विषय में फेल हो जाते हैं। तो हबीब मुर्शिद साहब ने सारी निचोड़ को बता दिया, उन्होंने एक्सटर्नली इंटरनली आपको जानकारी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब। अफरोज अंसारी, भागलपुर।